हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर साइट। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो एडीआरई एग्जामिनेशंस के जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपके जितने भी लोग आज के दिन में मतलब एग्ज़ाम्स देने वाले हो, ठीक है, 15 तारीख को आपको पता है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा आपके जो एडमिट कार्ड के नीचे, ठीक है नहीं। तो इसके ऊपर मैं बात करूँगा आज, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रक्शन जो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पढ़ेंगे नहीं ओबियसली, इधर उधर तो देखेंगे और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हर साल ये गलतियाँ करती है या करता है, जो भी हो। मैंने देखा हुआ है कि एकदम एग्ज़ाम सेंटर में जाके ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। तो हमेशा याद रखना इस तरह की कोई भी चीज़ें गलतियाँ ना करे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन को आप एक बार देख ले या मेरे वीडियो पे देख ले या खुद से पढ़ ले, कोई भी चीज़ करे, लेकिन ज़रूर से एक बार एटलीस्ट एक बार पढ़े ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए दिया गया है। आपको लगता है सही एडमिट कार्ड लेके चला गया तो हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो पॉइंट है वो है जो एडमिट कार्ड है आपका उसको लेके जाना है कि नहीं। विदाउट एडमिट कार्ड आप अलाउ नहीं होंगे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। और हमेशा याद रखना कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कलर करके जो कलर्ड एडमिट कार्ड है, अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे तो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी तो होंगे तो जो है कलर्ड है कि नहीं, कलर्ड है तो उसको कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाना है। आप कुछ लोग, आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो ये ब्लैक एंड वाइट में भी तो चलेगा, फिर भी काफ़ी सारे सेंटर में मैंने देखा है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपका हो सकता है उस प्रॉब्लम्स क्रिएट में आपका 4-5 मिनट जो है आपका ख़राब करते हैं कि नहीं। तो उस समय कहाँ आप बहस करने जाओगे, उससे अच्छा तो अभी से ही कर दो। 10 रुपये की बात है, मुझे पता नहीं आपके एरिया में कितने ले, कुछ लोग 5 रुपये भी लेते हैं कलर प्रिंट आउट में, जो भी है। तो देयर विल बी वन सिंगल OMR शीट, आपके एक शीट मिलेगा ऐसा है। आज जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया उनको तो पता होगा, है कि नहीं। एक OMR शीट मिलेगा ऐसा, जहाँ पे आपको फिल करना है, एक ही मिलेगा। वहाँ पे आपका रोल नंबर, फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ होगा, है कि नहीं। तो आपको देख के पता चलेगा ये आपका है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो और एक चीज़ ऐसा है कि अगर आपने अच्छा ये सब हो सकता है बाद में आए, जो भी है, लेकिन आपको हमेशा पहले से ही बता दूं कि OMR शीट को जैसे कि यहाँ पर प्री प्रिंटेड है ना, तो कुछ वर्ड हो सकता है आपको लिखना पड़े, तो उस समय आप गलती तो बिल्कुल ना करें। अगर आपको देखो कुछ भी चीज़ है ना आप समझ में नहीं आता तो 10 बार पूछ लीजिएगा जो इन्विजिलेटर है सामने, ठीक है। बाद में गलती करने से अच्छा है कि अभी कल मतलब समझ लो सब कुछ। एंड देखो, कैंडिडेट शुड मेक श्योर दैट corresponding क्वेश्चन बुकलेट इज प्रॉपर्ली रिटन शेडेड इन द OMR answer sheet by him or her. For example, if a candidate get question booklet A, then he should fill up A, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन बुकलेट जब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ना उसमें अगर A लिखा हुआ है, लेकिन उसमें अगर A लिखा हुआ है, मैं समझाता हूँ आपको। उसमें अगर आपको, ठीक है, उसमें अगर आपको A लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या है आपका, नंबर नहीं है, मतलब एक अक्षर आएगा A है, किसी का हो सकता है BI, किसी CI DI जो भी है। तो आपका जो OMR शीट मिलेगा ना उसको आपको उसी हिसाब से फिल करना है, A का A, B का B, क्योंकि ये पहले से नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। रोल नंबर सब प्रिंटेड रहेगा लेकिन बाकी सबको आपको नहीं आएगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना आपको सही ढंग से डालना है। अगर आपने गलती कर लिया, हो सकता है अब एग्ज़ाम में अच्छे कर रहे हो, सब कुछ आ रहा हो, लेकिन आप भूल रहे हो कि आपने, क्योंकि ये सब चीज़ें जाके कंप्यूटर से होगा ना, चेक होगा तब आपको गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने जो क्वेश्चन, आपने मान लो क्वेश्चन आया है ए क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपने बुक क्वेश्चन जो आपका OMR शीट जो आंसर शीट होगा ना उसमें आपने बी डाल दिया है, बी मतलब डाल दिया है, ठीक है, OMR शीट में। तो आपका होगा क्या, जितने भी आम हो सकता है आप क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जो है आप सारे आ रहे हो, लेकिन आपका जो आंसर है ना वो B में हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो फिर से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिर से समझाने के लिए कह देता हूँ तब समझ में आएगा। मान लिया आपका क्वेश्चन आ गया है A, ठीक है, थोड़ा जगह है कि नहीं, मैं इसको देख लो क्वेश्चन लास्ट, हाँ यहाँ पे थोड़ा जगह है। देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास A, ठीक है। आपको और एक शीट मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, इसमें आपको ऐसा OMR शीट बनने को मिलेगा, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ होगा। ये हो गया A हो गया, ये B हो गया, है कि नहीं, ऐसा C हो गया,
लेकिन क्वेश्चन पेपर आपका आया है ए, आपने डाल दिया है बी को फिल कर दिया है मान ले, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जब आंसर फिल करेंगे ना, इसको जैसे क्वेश्चन नंबर ए का मतलब जो क्वेश्चन बुकलेट आया है आपका, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर मान ले क्या है, आंसर मान ले आपको आता है, उसका आंसर मान ले आपका सी है कि नहीं। आपने सी डाला, मतलब क्वेश्चन आंसर में आपने सी डाला, लेकिन ये होगा यू की, क्योंकि आपने क्या डाला इसमें, आपका जो आंसर शीट है वो तो मतलब सॉरी आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आपने ओएमआर शीट में क्या बोला, आपने क्वेश्चन ओएमआर शीट में बोला कि आपको कौन सा क्वेश्चन मिला है, आपको बी क्वेश्चन पेपर मिला है, और बी का 1 नंबर का जो आंसर है वो मान ले ए है, ठीक है नहीं। तो आपका तो गलत हो गया है कि नहीं, आपको जो क्वेश्चन मिला वो ए मिला, लेकिन आपने गलती से डाल दिया आपने बी, है कि नहीं, आपने गलती से डाल दिया बी। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक का मान लो एक नंबर क्वेश्चन है, एक का क्या आया सी आया, आपने सी में डाल दिया, है कि नहीं। लेकिन आपको गलती हो गया, क्योंकि आपने तो क्या डाला, आपने कहा जब आपको कंप्यूटराइज होगा तो आपने डाला कि मेरे को तो बी क्वेश्चन मिला, है कि नहीं, और बी का क्वेश्चन क्या है, बी का एक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है ए है, तो ये गलती आपका होगा, है कि नहीं। तो आपने गलती से डाल दिया है कि नहीं, तो ये आपका गलती होगा। इस तरह की चीज़ें को ज़रूर से याद रखिएगा, किसी तरह का कोई भी ऐसा चीज़ें गलती ना करें। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ज़रूर से इन्विजिलेटर से पूछिएगा, है कि नहीं, तभी जाके सही रहेगा आपके लिए, गलती कम होगा आपको। फिर आते हैं और एक पॉइंट पे, जैसे ये तो हो गया आपका ओएमआर शुड भी, देखो यहाँ पे कैंडिडेट शुड फिल अप द पर्टिकुलर इन द ओएमआर शीट क्वेश्चन बुकलेट नंबर केयरफुली, है कि नहीं, एकदम केयरफुली क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या है, क्वेश्चन को क्या है, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे अगर समझ में नहीं आया हो तो समझ में सही ढंग से करेगा। ओएमआर शीट में देखो, और यहाँ पे है ओएमआर शीट में अगर मान ले कोई डैमेज आ गया है, कोई भी डैमेज है समझ में नहीं आया, ओएमआर शीट में जो ऐसे डॉट डॉट मिलता है कि नहीं, ऐसे डॉट डॉट जो होता है, इसमें हो सके एक क्वेश्चन का मान लो 1 नंबर क्वेश्चन का डॉट ही नहीं है, मान लो डॉट इस तरह के ओएमआर है ही नहीं जहाँ पे आपको फिल करना है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, उस समय आपको 5 मिनट से पहले एग्ज़ाम से, मतलब जैसे ही आपको ओएमआर शीट मिला उसी 5 मिनट के अंदर ही आपको ये सब चीज़ें जो आपके इन्विजिलेटर होगा आपको उनसे बात करना है कि नहीं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, डैमेज हो गया, कोई मान लो आधा आया है आपका ओएमआर शीट, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन फिर भी मान लो ऐसा हो गया, है कि नहीं। And candidate should clearly read the write his or her roll number in space provided in the booklet, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे आपको एक जगह मिलेगा जहाँ पे आपको सब कुछ लिखना है, मतलब हैंड रिटन होगा, रोल नंबर वो सब आपको भरना है। कुछ लोग क्या करता है, कौन भरेगा क्वेश्चन पेपर में, इसकी ज़रूरत है। कभी कभार मान लो आपको ओएमआर शीट में कुछ गलती हो गया तो उसको क्रॉस चेक करके सही करता है कि नहीं। तो ये गलतियाँ ना करें, जो चीज़ बढ़ने के लिए कहा गया है सही ढंग से बढ़िएगा ज़रूर। कुछ लोग करते क्या है, आंसर शीट को ही, आंसर शीट में जो है आपको जो आंसर शीट मिलेगा ना वही सही ढंग से बढ़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यही तो चेक होना है। लेकिन आप भूल रहे हो, मान ले आपको आंसर शीट में कुछ भी गलती हो गया तो ये अगर चेक करना है, फिर से चेक करना है तो कहाँ से चेक करेगा। आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर में आपने जो नंबर लिया है उसको देख के चेक किया जाएगा। देखो जो कैंडिडेट शुड, देखो यहाँ पे एक चीज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड जो है आपको लेके जाना है, ठीक है। ये जो पॉइंट आधार कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड आपको लेके जाना है जब एग्ज़ाम सेंटर में। और ये सब जेरोक्स वेरोक्स मत लेके जाइएगा, असली वाला जो है वो सब लेके जाइएगा। नो कैंडिडेट विल बी एंटर और लिविंग द एग्जामिनेशन हाफ। अच्छा ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन एक बार घुस गए ना तो देखो बाथरूम जितना भी चीज़ें हैं ना सब कुछ ख़त्म करके घुसिएगा, लेकिन नहीं आधा अधूरा क्यों देना है आपको, ठीक है। देखो ये और एक चीज़ है कि क्या क्या आपको अलाउ है। देखो यहाँ पे अलाउ की बात करें, एडमिट कार्ड, एक बॉल पॉइंट पेन लेना है कि नहीं, एक लिंक स्मार्ट जेल का देखो ट्रांसपेरेंट पेन होता है ना वो सब लिख के जाइएगा, ठीक है। फोटो आईडी कार्ड, प्लास्टिक कार्ड लाइक क्रेडिट कार्ड, मिनिमम कैश इनसाइड द एग्ज़ाम हॉल, ये एलिजिबल है। कुछ लोग दूर दूर से आएंगे, ओबियसली पैसा चाहिए होगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको एलिजिबल होगा, आप लाइएगा। और हमेशा याद रखना कि कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने पहली बार भी बहुत पहले एक बार एग्ज़ाम दिया था, मैंने देखा था पैसा में कुछ चीट फर्रे लेके आए थे वो लोग, पैसा में कुछ लिख लिया था उन लोग ने, है कि नहीं। तो वो ये इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया था और पैसा को उन्होंने
आई थिंक उसको एक्सपेल भी कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम्स हुआ था उसके साथ, जो भी है। तो ये सब फालतूबाजी नहीं करना है, एकदम सफ़ेद नोट लाइएगा, ठीक है। इस तरह की फालतू की चीज़ें कुछ मत कीजिएगा। एनी बुक पेपर मतलब फर्रेबाजी, फ़ोन पेपर, कैलकुलेटर, गैजेट, जो पहले से बहुत सारे लोगों को पता है, ये सब फालतू की चीज़ें है, बिल्कुल ना। बहुत सारे लोग स्टाइल मार के घुस जाते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा ना करें। अगर ऐसा देखो, ऐसा इन्विजिलेटर मिला ना जो थोड़ा समझ रहे हो ना, अलग है ना, वो आपको निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ें ना लेके आए। कैंडिडेट कीप हिज और बिलोंगिंग आउटसाइड, देखो कोई भी चीज़ जो बाइक हो गया, कुछ बैग हो गया, आप लाएंगे, कुछ लोग दूर दूर से आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको ये सब आउटसाइड लाना, कहाँ रखना है, ये आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई एक दूसरा बंदा या फिर आपका माता पिता जो भी है, आप लेके आइएगा ज़रूर। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना चाहिए। कोई भी ऐसा रूल्स ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक आपने किया तो इसका आपको प्रॉब्लम्स होगा, आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जा सकता है, ठीक है। ओनली वन सर्कल इन, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग पहले बार एग्जाम दे रहे हो ना, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसा शीट में, आंसर शीट में ऐसा डॉट मिलेगा, 4 डॉट, जो पे मुझे तो पता नहीं कितना मिलेगा, नॉर्मली 4 ही होता है, ऐसा डॉट मिलेगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन रहता है ना, ए ऐसा बी, इसको डिनोट करता है, ठीक है ना। तो जो भी आंसर है ना, कुछ लोग क्या करते हैं ना, स्टाइल मार के पूरा भर के आएंगे, इसको भी कोई ना कोई तो मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ना करे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करे, जो सही है कि नहीं, जो सही है उसी को ही भरे। ऐसा फालतू की बाजी ऐसा ना करे कि सबको भर के आएगा, कोई तो सही होगा, तो सही तो होना ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा करोगे तो गया सब मार्क, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, जो भी है एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा, उसी को ही फिल करके आना है, सारे को फिल नहीं करना है। यूज़ द ओएमआर शीट, क्या जो भी है सही ढंग से ओएमआर शीट को सही ढंग से भरना है। अगर कोई भी गलती हुआ तो आपको प्रॉब्लम्स होगा, है कि नहीं। फोल्ड ना करे, ठीक है। ऐसा होता है ना, एग्जाम दे दिया, इसको फोल्ड करके दे रहे हो, ऐसा नहीं। जैसा शीट है ओएमआर को भरना है, शीट को भरना है और बस देना है। फालतूबाजी करके इसको मतलब एक होता है चटपटा का, आपने खाया कि नहीं, वो जो मटर उटर मिक्सचर देता है ना, उस तक मतलब एक फोल्ड वोल्ड करके आपने बाद में इसको लो एग्ज़ाम हो गया, ऐसा मत दे। अगर ऐसा किया तो आपका जो आंसर शीट है वो कैंसिल होगा। इसमें ये सब चीज़ें लिखा है कि नहीं। तो इस तरह की फालतू चीज़ें ना करें। क्वेश्चन बुकलेट में आपको एक स्पेस मिलेगा जहाँ पे आपको रफ वर्क करना है कि नहीं। Candidate will have to sign twice, once in the attendance roll sheet and present by the invigilator on duty, ठीक है। जो भी है सिग्नेचर आएगा 2 बार करना है इनका। एक फाइल होगा, मतलब एक रजिस्टर्ड होगा, या फिर कोई एक पेज दिया जाएगा, वहाँ पे करना है। और एक आई थिंक आपको ओएमआर शीट में भी करना है कि नहीं, उसमें करना है। एक क्वेश्चन बुकलेट में भी शायद करना होगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सिग्नेचर है मार देना, है कि नहीं, तो वही आएगा। एंड बस यही है। अच्छा, कैंडिडेट शुड यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, जो ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी, दोनों में से एक लाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको ब्लैक ही लाओ, ठीक है। ब्लैक लाने से अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है। ब्लू भी ला सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश कर। अच्छा, और एक बात हमेशा मैं कह रहा हूँ, एटलीस्ट 2 पेन लाइएगा और हमेशा इसको चेक करके लाइएगा, ठीक है, जो भी बॉल पेन लाइएगा। अच्छा, एक चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने सही किया तो मार्क्स तो ठीक है मिल रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव किया तो 0.5 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे, 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे, है कि नहीं। कैंडिडेट शुड नोट ईच क्वेश्चन इज गिवन इन मल्टीलिंगुअल फॉर्म, ठीक है। मतलब मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारे लैंग्वेज, इसको मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज में इसमें दिया जाएगा। एसामीज में है, बंगालीज में है, बोडो में है, इंग्लिश में है, हिंदी है भी है कि नहीं। इस सब चीज़ों में आपको क्वेश्चन मिलेगा। एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इंटेंशनली ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लाइक द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आधार कार्ड विल अट्रैक्ट रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट एट एनी स्टेज। देखो, ये जो चीज़ें ना, ये सिलेक्शन के बाद होगा, मतलब नॉर्मली सिलेक्शन के बाद ही होता है। जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो इतना कुछ खास पकड़ता नहीं है कि नहीं। ये सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा पकड़ में नहीं आएगा,
ठीक है, मतलब कहीं पे आपने आधार कार्ड में नंबर गलती कर दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गलती कर, तो ऑब्वियसली एग्जाम के गेट में ये सब थोड़ी ना आप बैठ के देखेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है। लेकिन फिर भी अगर आंखों में उनका आ गया, आपने कुछ गलती से भर दिया, तो आप उस समय ही आपका रिजेक्शन कर दिया जाएगा। मान ले आधार कार्ड का नंबर गलती से लिख लिया और आपने आधार कार्ड का नंबर जो लेके गए उसका मैच नहीं हो रहा, तो आपको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आपने वहीं पर गलती कर दिया। यहाँ पे PWD कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात क्या गया है, ठीक है। तो इनको सर्टिफिकेट लेके जाना है, उनका जो सर्टिफिकेट होता है क्योंकि वो सही है कि गलत है, सच में फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं या नहीं, इनके बारे में मतलब है कि नहीं, तो इनका एक फॉर्म मिलता है, सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको लेके जाना है ये सब चीज़ ओरिजिनल वाला, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट द एग्जामिनेशन एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। चले जाइएगा 1 घंटा पहले, क्यों एकदम 5 मिनट 10 मिनट आके पहले घुसना है कि नहीं, सही ढंग से आराम से जाइएगा, आधा घंटा 1 घंटा पहले, जैसे उन लोग ने कहा है चले जाइएगा, इसमें क्या है, इसमें एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जितना मुझे लग रहा है इस पॉइंट को आपको समझ में, 3 नंबर जो पॉइंट है ना, इसको आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, ऐसा हो सकता है आपके साथ। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इस चीज़ को फिर से और एक वीडियो में मैं बना के आपको सामने पेश कर दूंगा। फिर भी अच्छा, क्योंकि लंबा करीबन 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, और मैंने सही ढंग से समझाया, मैं कोशिश किया समझाने में, फिर भी नहीं समझे कोई प्रॉब्लम, मैं और एक वीडियो में बना दूंगा, लेकिन ज़रूर से बताइएगा आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।